क्या इस केस में आपको लगता है कि पति ने कोई गलती की है रीमैरिज करके, और क्या इस केस में पत्नी ने एक वैलिड ग्राउंड लिया, या केवल और केवल पति को हरास करने के लिए एक्स पार्टी डाइवोर्स डिक्री को तोड़वाया और उसके बाद पति पर बाइगैमी का केस फाइल कर दिया। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, कोई भी पति अगर पहली शादी के चलते दूसरी शादी कर लेता है, दूसरी पत्नी ले आता है, तो वो बाइगैमी का अपराध है और ऐसे में पहली पत्नी पति पर बाइगैमी का आरोप लगा सकती है और आईपीसी की धारा 494 के तहत एफआईआर भी दर्ज करवा सकती है। दोस्तों, ऐसे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, जहां पर पति के द्वारा सेकंड मैरिज की गई, पत्नी के द्वारा पति पर बाइगैमी का आरोप लगाया गया, आईपीसी 494 के तहत एफआईआर भी दर्ज करवाई गई, लेकिन फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पत्नी की एफआईआर को खारिज किया गया और पति को बाइगैमी के आरोप से मुक्त किया गया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि पति को एक्स पार्टी डाइवोर्स मिल जाता है और एक्स पार्टी डाइवोर्स मिलने के बाद पति रीमैरिज कर लेता है, लेकिन जब पत्नी को पता लगता है कि पति ने रीमैरिज कर ली है, तो वो पति को तंग करने के लिए तरह तरह के कानूनी दांव-पेच लगाती है और किसी न किसी तरह उस एक्स पार्टी डाइवोर्स डिक्री को सेट असाइड करवा लेती है और उसके बाद पति पर बाइगैमी का आरोप लगा देती है। दोस्तों, इस केस में पति के द्वारा पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है। पति को एक्स पार्टी डाइवोर्स डिक्री ग्रांट कर दी जाती है। दोस्तों, डाइवोर्स मिलने के तकरीबन 3 साल के बाद पति दोबारा से रीमैरिज कर लेता है, यानी कि लिमिटेशन पीरियड तो वो आराम से निकाल देता है, उसके बाद भी 3 साल के बाद जाकर के वो रीमैरिज करता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पहली पत्नी को पता लगता है कि उसके पति ने एक्स पार्टी डाइवोर्स डिक्री के बेसिस पर दोबारा से रीमैरिज कर ली है, तो पत्नी उस एक्स पार्टी डाइवोर्स डिक्री को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन फाइल कर देती है। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा पति को जो एक्स पार्टी डाइवोर्स डिक्री ग्रांट की गई थी उसे सेट असाइड कर दिया जाता है और जैसे ही एक्स पार्टी डाइवोर्स डिक्री सेट असाइड होती है, पत्नी पति के खिलाफ आईपीसी 494 के तहत बाइगैमी का केस फाइल कर देती है। दोस्तों, इसके बाद पति उस 494 यानी कि बाइगैमी की एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए क्वैशिंग पिटीशन फाइल करता है और मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पत्नी का कहना था कि क्योंकि एक्स पार्टी डाइवोर्स डिक्री सेट असाइड हो चुकी है, यानी कि वो अभी भी पति पत्नी है, और क्योंकि पति ने रीमैरिज कर ली है, तो वो आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत अपराध है, बाइगैमी है और पति को सजा होनी चाहिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सामने पति का ये कहना था कि जिस दौरान उसने रीमैरिज करी है उस दौरान उसके पास एक्स पार्टी डाइवोर्स डिक्री थी, यानी कि उस दौरान वो पहली पत्नी से तलाक ले चुका था, पहली पत्नी से उसका कोई भी संबंध नहीं था और मैरिज खत्म हो चुकी थी। इसी वजह से उसने एक्स पार्टी डाइवोर्स डिक्री के बेसिस पर रीमैरिज करी थी। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पति ने किसी भी तरह का अपराध नहीं किया है, क्योंकि डाइवोर्स डिक्री मिलने के बाद ही पति ने रीमैरिज करी, जो कि कानूनी तौर पर बिल्कुल सही थी। अगर पत्नी एक्स पार्टी डाइवोर्स डिक्री को सेट असाइड करवा लेती है तो भी ये नहीं माना जाएगा कि पति ने बाइगैमी करी है और ना ही पति पर आईपीसी सेक्शन 494 के तहत केस चलाया जा सकता है, क्योंकि जिस दौरान पति ने रीमैरिज करी थी उस दौरान उसका पहली पत्नी से संबंध खत्म हो चुका था, उनको डाइवोर्स मिल चुका था और पति के पास एक वैलिड एक्स पार्टी डाइवोर्स डिक्री थी। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति की अपील को एक्सेप्ट किया गया और पहली पत्नी के द्वारा फाइल किए गए बाइगैमी की एफआईआर को 494 की एफआईआर को क्वैश किया गया। दोस्तों, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा।
क्या इस केस में आपको लगता है कि पति ने कोई गलती की है रीमैरिज करके, क्योंकि उसके पास एक्स पार्टी डाइवोर्स डिक्री थी? और क्या इस केस में पत्नी ने एक वैलिड ग्राउंड लिया या केवल और केवल पति को हरास करने के लिए एक्स पार्टी डाइवोर्स डिक्री को तोड़वाया और उसके बाद पति पर बाइगैमी का केस फाइल कर दिया? दोस्तों, आपके जो भी विचार हैं, जो भी आप सोचते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।